नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जेएमएम कार्यालय में मनाया गया दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काटा केक। वृद्धाश्रम और सदर अस्पताल में इस उपलक्ष्य में बांटी गई फल और मिठाइयां। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन भी मना धूमधाम से। मोहलीचुआ में केक काटकर किया गया सेलिब्रेट। इधर जिला कमेटी ने सदर अस्पताल और वृद्धाश्रम में बांटे फल। गिरिडीह से मेडिकल जांच टीम पहुंची डुमरी प्रक्षेत्र। विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का किया निरीक्षण। मानकों की जांच के दौरान कई नर्सिंग होम संचालकों की ली गई क्लास। और 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर समाहरणालय में हुई बैठक। गिरिडीह स्टेडियम में भव्य रूप से समारोह को मनाने का लिया गया निर्णय। संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। झामुमो के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटा और आपस में मिठाइयां बांटकर गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। इधर गांव स्थित पार्टी के प्रखंड कार्यालय में भी धूमधाम से शिबू सोरेन का जन्मदिवस मनाया गया। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन मनाया गया। झामुमो जिलाध्यक्ष ने गुरुजी की तस्वीर को प्रणाम कर केक काटा और सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाइयां बांटी और गुरुजी के सम्मान में नारे लगाए। मौके पर सभी ने गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। बताया गया कि 4 दशकों के उनके संघर्ष का परिणाम है झारखंड। इस प्रदेश के निर्माण में उन्होंने अपनी जवानी झोंक दी, इसलिए आज उन्हें पूरा झारखंड दिशोम गुरु मानता है। कार्यालय में कार्यक्रम के बाद सभी ने वृद्धाश्रम और अस्पतालों में फल का वितरण भी किया। कार्यक्रम में महालाल सोरेन, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, प्रमीला मेहरा, अजित कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, दिलीप रजक, चांद रशीद, अभय, रॉकेश सिंह, गोपाल शर्मा, राकेश रंजन, शेखर यादव, मोहम्मद फिरोज, प्रदोष कुमार, शिव पूजन, राजकुमार राय, मोहम्मद फरीद, मजीद अंसारी, ब्रजमोहन तुरी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। थोड़ा सा पीछे लीजिए खिड़की लगा दीजिएगा। खिड़की झारखंड राज्य पूरे तरीके से उनका कृतज्ञ है क्योंकि 4 दशक से ज़्यादा किए गए आंदोलन के फलस्वरूप इस राज्य का गठन हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमें आने वो मार्गदर्शक है, प्रणेता है। हम उनके लंबी आयु की पुनः कामना करते हैं। इधर गांवा कालीमंडा के समीप स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कार्यालय में भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। यहां झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह समेत कई झामुमो कार्यकर्ताओं ने केक काटकर गुरुजी को बधाई दी और उनके लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन का जश्न मनाया, साथ ही राज्य की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में विनय सिन्हा, अनिरुद्ध उपाध्याय, कैलाश सिंह, शिवनारायण राउत, जिसान खान, मोहम्मद मंसूर आलम, मोहम्मद मोइनुद्दीन, सौरभ सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज झारखंड राज्य निर्माता दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का 77वां जन्मदिन गाँव प्रखंड झामुमो कार्यालय में सभी साथी मिलकर हम सब
धूमधाम से मनाएं और साथ में सब मिलकर मिठाई भी बांटें एक दूसरे को। गुरु जी का कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अति सुंदर रहे, उनकी उम्र लंबी से लंबी हो, यही हम सब साथी कामना करते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का जन्मदिवस मोहलीचुआ स्थित राम बाबू साव के आवास पर मनाया गया। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहलीचुआ स्थित राम बाबू साव के आवास पर केक काटकर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव के साथ जिलाध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, संजय कुमार सिंह, जिला मंत्री नवीन कुमार सिन्हा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, जिला कार्य समिति सदस्य विभाकर पांडे, संजू देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटू खान, विशाल गुप्ता, उज्जवल गुप्ता, सुमित साव समेत दर्जनों कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। यहाँ इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंहबोली बहन सेजल और चाहत भी मौजूद रहीं। जन्मदिन की बधाई हो। बाबू बेटा थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ बाबू। चलिए 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 बेटा थोड़ा सा साइड हो जाओ। रुको रुको रुको, अरे दोनों बच्चे लोग देखना चाहिए, उसके आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का 61वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता राम बाबू साव जी के द्वारा मोहलीचुआ में मनाया गया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम में शामिल होने का। मैं सबसे पहले अपनी ओर से राम बाबू साव और उनके परिवार को बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज के दिन क्योंकि हम लोग ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस मना रहे हैं जिसका एक इतिहास है त्याग और बलिदान का, और निश्चित रूप से आज हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज एक संकल्प इनके जन्मदिन पर हम लोग ले रहे हैं। इनके त्याग और बलिदान को हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे और इनके पद चिन्हों पर चल के आगे नया गिरिडीह, नया झारखंड का निर्माण हम लोग करेंगे। आज 11 जनवरी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिन है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनका जन्मदिन मनाया। हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश साव जी आए हुए थे और भी भाजपा के कई नेता आए हुए थे जिनका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमारी बात रखी, हमारे निवास पर आए और हमारे इस जन्मदिन मनाने में शामिल हुए। और इनका श्रेय मेरे पापा मम्मा दोनों को जाता है। इन लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, जितना हम लोगों से हो सका हमने किया। हम लोग काफी खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जन्मदिवस को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सदर अस्पताल व वृद्धा आश्रम में फल का वितरण किया गया। इस दौरान सभी ने बाबूलाल मरांडी को शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। शहर के सदर अस्पताल व वृद्धा आश्रम में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीजों व बुजुर्गों के बीच फल वितरित कर बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी के लिए लंबी उम्र और उनके निरोगी रहने की कामना की। इस बाबत जिलाध्यक्ष ने बताया कि बाबूलाल मरांडी लगातार झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते आ रहे हैं। उनके मन में झारखंड को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने की सोच है। मौके पर नुनुलाल मरांडी, सुरेश प्रसाद साव, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, संदीप डंगाइच, नवीन सिन्हा, प्रदीप शर्मा, संजय सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, अजय रंजन सिंह, मनोज संघी, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, एजाज अहमद, छोटू खान, मनोहर यादव, राहुल कुमार, मोहम्मद इरफान, भोला पाठक, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजित राय, उज्जवल गुप्ता, विशाल गुप्ता, महिला मोर्चा की संजू देवी समेत कई भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर आइए। बाबूलाल एक बार फिर से देश के मुख्यमंत्री बने कि आप लोगों का कल्याण हो जाए। उन लोग का भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और सब फंडिंग नहीं हो। केंद्र सरकार को ही कर दिया गया पहले रात। बाबूलाल मरांडी जी भैया ये कहाँ से मंत्री जी? हाँ सर, चलो ठीक है। हाँ भर दिया फल भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कमेटी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिन है। के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कमेटी अपने नेता के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग सदर अस्पताल में मरीजों के बीच में फल वितरण करने का निर्णय लिया और वृद्धाश्रम में पहुंचकर अपने वृद्धजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना और फल वितरण करके माननीय बाबूलाल मरांडी जी को दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यशस्वी बने, ऐसा कामना हम सभी लोगों ने किए हैं। हमारे नेता आदरणीय, हमारे गिरिडीह के गौरव ही नहीं पूरे झारखंड के गौरव, और बाबूलाल मरांडी जी ने सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में अपने नाम का डंका विकास के रूप में बजाने का काम अपने कार्यकाल में किया है। ऐसे नेता का आज जन्मदिन है। गिरिडीह जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आज जिला कमेटी के द्वारा जन्मदिन मनाया जा रहा है और समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो गरीब है, जो दबे कुचले हैं, चाहे सदर अस्पताल में मजबूर लोग आते हैं, जो एडमिट है पेशेंट, उसको फल वितरण करके, गरीबों के बीच कंबल बांट करके, कहीं कार्यकर्ता ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कहीं कंबल वितरण कर रहे हैं। यहाँ बिरहोर छात्र है जो समिति के अनुसार से चलता है, सरकार का कोई पैसा नहीं मिलता, वैसे जगहों पर वृद्धाश्रम पर हम लोग फल वितरण का कार्यक्रम जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और आज शुभकामना हम लोग देते हैं बाबूलाल मरांडी जी को, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और हम कार्यकर्ताओं की, जनता की शुभकामना है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही झारखंड का अपनी कमान संभाले, यही शुभकामना है जन्म दिवस के अवसर पर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने 26 जनवरी को स्टेडियम में होने वाले वृहद कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
गणतंत्र दिवस समारोह को पूरे जोश एवं उत्साह से मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने को लेकर समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में वरीय पदाधिकारी, सभी संबंधित अधिकारी और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। बताया गया कि 26 जनवरी को जिला स्तरीय मुख्य समारोह गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन होगा। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में एक्सेस कंट्रोल का अनुपालन करते हुए भव्यता के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने अपने कार्यालयों में झंडोत्तोलन करेंगे। साथ ही साथ समारोह में सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजेशन का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य एहतियाती कदम उठाए जाएंगे तथा आउटडोर स्टेडियम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया। बताया गया कि सभी परेड के बटालियन और प्लाटून को 19 से 24 जनवरी तक रिहर्सल करने का निर्देश दिया गया है। आउटडोर स्टेडियम में मंच की व्यवस्था को लेकर कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निर्देशित किया गया। साथ ही सभी सम्मानित और गणमान्य लोगों को आमंत्रण पत्र ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, DRDA निदेशक, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षु IAS, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला स्थापना उप समाहर्ता और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह की मेडिकल टीम ने डुमरी अनुमंडल के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि जांच के दौरान जिन नर्सिंग होम या निजी अस्पताल द्वारा सरकार से जारी गाइडलाइंस के मानकों को पूरा नहीं किया गया है, उन पर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह की मेडिकल टीम ने डुमरी अनुमंडल के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में डुमरी, इसरी बाजार एवं पोरदाग में संचालित निजी नर्सिंग होम की जाँच की गयी। साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर संचालकों की क्लास भी ली गई। टीम में प्रशिक्षु IAS निशा कुमारी एवं एकता वर्मा के साथ डुमरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार तथा गिरिडीह से आए चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा नर्सिंग होम या निजी अस्पताल के लिए जारी सरकारी मापदंड की जाँच की गयी, जिसमें अधिकतर नर्सिंग होम द्वारा मानकों को पूरा करते हुए नहीं देखा गया। टीम द्वारा मीना जनरल अस्पताल, क्षितिज नर्सिंग होम, अनुशील क्लिनिक, LC मेमोरियल नर्सिंग होम तथा पोरदाग स्थित विश्वास नर्सिंग होम की जांच की गई। जांच के दौरान इसरी बाजार स्थित अनुशील क्लिनिक और LC मेमोरियल नर्सिंग होम में कई अनियमितताएं पाई गई। इन दोनों नर्सिंग होम में सरकार द्वारा जारी अधिकतर मानकों की धज्जियां उड़ती देखी गई। मौके पर अधिकारियों ने संचालकों की क्लास भी ली। इस संबंध में जाँच टीम में आए प्रशिक्षु IAS निशा कुमारी ने बताया कि जांच के दौरान जिन नर्सिंग होम या निजी अस्पताल द्वारा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मानकों को पूरा नहीं किया गया है, उनसे जिला प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नहीं है, कोई नहीं है, सब ऐसे ही चलता है। मैम कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं रहता यहाँ पर, खाली सर्टिफिकेट लेके लोग चला रहे हैं, खाली वाला चल रहा है, इसको नोटिस कीजिए। ये तो हॉस्पिटल में भेजने में मुझे ठीक है करवाएंगे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लगाइएगा CO2 का कंटेनर मेरे पास एक ये बस 8-9 महीने पहले लेफ्ट साइड रहता है।
उतारिए तो कांटा 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 डालिए सफोकेशन से मार जाएगा डाउन हो गया है काम भी नहीं करवाते और किस सिलेंडर है ये डीसी और भी नहीं बस एक ही है वो भी एक्सपायर दो है मेरे पास देखिए इसको काटा है मेरे बेड पे चला गया है बेड में काटा देखिए काटा नहीं है इसकी जानकारी मुझे दी नहीं गई है कि रेट पता चल जाएगा तो क्या हो जो आप इनको सामान लिए आपको जानकारी लेना चाहिए नहीं तो वो हमको जानकारी नहीं, ये बोले कि हमको यहाँ से सील हटा देना है, उसके बाद मारना है गैस से, उसके बाद इस मैटर के बारे में उनको जानकारी नहीं। एक्सपायर कितना मिलना वो बताया नहीं, ये नहीं बताया। बस खाली डब्बा दे दिया आप टाइम में। हाँ ये 1 साल में खत्म हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है 1 साल में। एक्सपायर कर दिया ये काम करेगा अगर जहाँ रेट तो गया कितना हुआ नीचे में कितना था। अग्निशमक उपकरणों का निरीक्षण किया जा रहा था। जितने भी यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो सारे ही में अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं कि नहीं, और अगर लगे हुए हैं तो अपने मानक को पूरा कर रहे हैं या नहीं, और वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर उनको इंस्टॉलेशन का निर्देश, ये सारा चीज़ एक ही तरह से निर्देश दिया जा रहा है और उनको गाइडलाइंस के ज़रिए काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरित भी किया जा रहा है, और जहाँ पे कार्रवाई हो सकता है वहाँ पे कार्रवाई भी किया जाएगा। फिलहाल कितने क्लिनिक या अस्पतालों को निरीक्षण किया मैम? हमने 7-8 क्लिनिक और अस्पताल का निरीक्षण किया। कहीं कमियां पाई हैं? हाँ, काफ़ी ठीक है। अधिकतर में जो मानक होना चाहिए वो मानक को पूरी नहीं करते हैं। कुछ हॉस्पिटल है जो पूरी करते हैं, अधिकतर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ को करते हैं, 7-8 जो मानक है उसमें 1-2 मानक को पूरा करते हैं, बाकी को नहीं करते। कुछ हॉस्पिटल्स है जो एक भी मानक को पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। तो पेशेंट की जान को खतरा है, इससे बहुत ज़्यादा ये घातक हो सकता है, इसलिए ऐसे अस्पताल जिस पर मानक की फुलफिल जो है वो पूरी नहीं की जा सकती है, वैसे में क्या कार्रवाई की जाएगी मैम? पहले तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ठीक है। उनको शो कॉज होगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है। आप इतना जिम्मेदार पूर्ण यूनिट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जिम्मेदारी का वहन नहीं करते हैं या अपने व्यक्तिगत हित में करते हैं उस चीज़ को, तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उनकी जवाबदेही बनती है। गिरिडीह पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बेंगाबाद इलाके से मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन करने की जानकारी दी। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों की गिरफ्तारी समेत 6 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद इलाके से मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। इस क्रम में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ 6 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। यह जानकारी गिरिडीह पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान श्री सिंह ने बताया कि रजाउल अंसारी, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद तबारक को मोटरसाइकिल चोर कांड में दबोचा गया है। इसके साथ ही पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेलडीह से चोरी की 2 मोटरसाइकिल और पुरनी लुप्पी गांव से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी कांड में झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के अपराध कर्मी संलिप्त पाए गए हैं। बताया गया कि पुलिस के द्वारा लगातार क्षेत्र में चोर गिरोह को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गोपनीय सूचना के आधार पर बेंगाबाद थाना पुलिस द्वारा एक सक्रिय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का उद्भेदन किया गया। उसी क्रम में कल दिनांक 10/1/2021 को एक संदिग्ध रियाजुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में विभिन्न क्षेत्रों से अनेकों मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार किया और उसके निशानदेही पर ग्राम लुपी से और बेल्डी से 6 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई और भी मोटरसाइकिल है जिसके संबंध में बताया है, जिसके लिए छापामारी चल रही है।
और इसमें बिहार और झारखंड राज्य दोनों राज्यों के अपराधकर्मी संलिप्त हैं, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही वे सभी पकड़े जाएंगे। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में प्रतिबंधित पान मसाला को लेकर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान खुदरा एवं थोक विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई और प्रतिबंधित पान मसाला आदि मिलने पर जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त के निर्देश पर प्रतिबंधित पान मसाला को लेकर सघन जांच अभियान शहरी क्षेत्र में चल रहा है। इस कड़ी में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में बड़ा चौक, गद्दी मोहल्ला, शिव मोहल्ला, मकतपुर चौक, भंडारीडीह एवं मलकापुरी के लगभग 15 खुदरा एवं थोक विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई, जिसमें 12 दुकानदारों के पास से प्रतिबंधित पान मसाले एवं खाद्य जर्दा के ट्विन पैक सहित तंबाकू उत्पादों के मिलने के बाद उनसे जुर्माना वसूला गया और फिर से बेचने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई। बताया गया कि एसडीओ प्रेरणा दीक्षित के द्वारा गठित टीम में डॉक्टर पवन कुमार के अलावे अनुमंडल कार्यालय के संजीत कुमार ठाकुर, सुनील कुमार आदि को शामिल किया गया है। बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गिरिडीह के निर्देश पर उनके द्वारा टीम गठित कर कल छापेमारी का अभियान चलाया गया, जिसमें प्रतिबंधित पान मसाला के ट्विन पैक और खाद्य सामग्री बिकने वाली दुकान में तंबाकू उत्पाद की बिक्री की जांच की गई। इस क्रम में लगभग 15 से ज़्यादा दुकानों की जांच की गई। बड़ा चौक, मकतपुर, शिव मोहल्ला और अलकापुरी के विभिन्न दुकानों में चेकिंग की गई, जांच की गई, जहां पर प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पाए गए खाद्य सामग्री की दुकानों में। तो ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना वसूला गया और पुनरावृत्ति की स्थिति में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किया जाएगा। तो इस तरह का अभियान चलता रहेगा और एसडीएम गिरिडीह के द्वारा सख्त निर्देश मिला है कि एक भी दुकान में पान मसाला की बिक्री नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह का अभियान चलाते रहेंगे। बोकारो के जरंडीह में कार्यरत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवासार निवासी सीताराम मांझी की मौत बोकारो में संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया। बताया गया कि सीताराम की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद चास बोकारो के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवासार निवासी सीताराम मांझी की मौत बोकारो में संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया। बताया गया कि सीताराम मांझी बोकारो के जरंडीह कोलवरी में काम करते थे और पत्नी के साथ वहीं रहते थे। अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें चास बोकारो के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस बाबत सीताराम मांझी के भाई पंकज हेम्ब्रम का कहना है कि उनके भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई, जिससे मौत को लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसलिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सीताराम मांझी। कहाँ घर है? नवासार। कौन सा थाना? मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? जरंडी में काम करता था। नौकरी सीसीएल में नौकरी था। हाँ। तो क्या हुआ था फिर? मेरा भाभी और मेरा भैया के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मेरा गांव में भी पूरा दुर्गा पूजा का समय था, एक बार पूरा उठा पटकन एकदम कुश्ती जैसा दोनों लड़ाई किया। आदमी एकदम पूरा टाम किया, ऐसा खींच के एकदम हटा रहा था तो भी नहीं छोड़ रहा था मेरा भाई। इधर एकदम गाल में पूरा एकदम नाखून से नोच के पूरा छील दिया। अभी क्या हुआ है? अभी एक्सपायर कर गया है। पीछे माथा में पूरा ये है। आप लोग को क्या लगता है? हम लोग को तो संदेह यही है कि अपने से डेट नहीं किया है, इसका मर्डर हुआ है। यही जानकारी लेने के लिए हम लोग आए। पीरटान थाना क्षेत्र के तेलिया बहियार गांव में एक विधवा महिला के साथ उसके देवर ने मारपीट की। घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि स्वर्गीय सीताराम मुर्मू के विधवा फुलमनी बेसरा के साथ उसके देवर ने अचानक मारपीट की। घटना में महिला घायल हो गई, जिसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है।
बताया गया कि फूलमणि बेसरा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक उसका देवर नाइके मुर्मू शराब के नशे में धुत होकर आया और मारपीट करने लगा। जब तक आसपास के लोग बीच बचाव करने आए तब तक वह महिला को घायल कर फरार हो चुका था। कौन सा थाना? पीटर थाना। क्या हुआ था? इसको अपने देवर मार दिया इसको। कब हुआ ये घटना? लगभग 2 बजे लगभग। क्या नाम है मारने वाले? उसका नाइके मुर्मू। कितने लोग मिलके मारा? अकेले। अकेले? हाँ। क्या कारण था? ये खड़ी थी, वो अचानक डंडा पकड़ के अपना घर से उधर से और मार दिया इसको। तब हम लोग घर से तो क्या थाना में आवेदन दिए आप लोग? थाना में आवेदन दिए हैं? नहीं दिया। हुट्टी बाजार स्थित इंदौर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन संघ एवं स्टेडियम के सभी सदस्यों ने नव वर्ष मिलन समारोह सह लिट्टी पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान जल्द ही जिला स्तर पर बैडमिंटन टूर्नामेंट कराने की बात कही गई। हुट्टी बाजार स्थित इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन संघ एवं इंडोर स्टेडियम के सभी सदस्यों की उपस्थिति में नववर्ष मिलन समारोह सह लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, ट्रेनी आईएएस रियाज अहमद, सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट अच्युतानंद, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार सिंह, अमरजीत सिंह, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, सुनील मोदी, गुड्डू सिंह, संजय साव, नागेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, सुमित रंजन, विकास रंजन, रवि राजेश समेत स्टेडियम के सभी सदस्य मौजूद हुए। कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम के विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले दिनों में जल्द ही जिला स्तर पर बैडमिंटन टूर्नामेंट कराने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों ने सामूहिक रूप से लिट्टी चोखा का आनंद भी उठाया। उसके पीरियड में जो थाना पर वायरल उसको भी याद होगा, जो लीवर में नहीं खुलेगा। अरे आप लेके जाओ ना कुछ और झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले सरिया प्रखंड के पर्यटक स्थल राजदा धाम में जिला के समस्त निजी विद्यालयों के प्रबंधकों के वनभोज मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने कोविड-19 महामारी की वजह से बंद पड़े विद्यालयों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया और विद्यालय को खोलने की अनुमति देने की मांग की। सरिया प्रखंड के पर्यटक स्थल राजदा धाम में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले जिला के समस्त निजी विद्यालयों के प्रबंधकों के वनभोज एवं मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष ग्यासुद्दीन अंसारी एवं जिला सचिव दिनेश साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश साहू कर रहे थे। बैठक के दौरान उपस्थित झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रबंधकों ने कोविड-19 के तहत पिछले कई माह से बंद पड़े विद्यालयों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश साहू ने संगठन के विस्तार को लेकर प्रबंधकों के बीच अपनी बातें रखी। इधर जिला अध्यक्ष ग्यासुद्दीन अंसारी ने कहा कि आगामी 12 जनवरी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपेंगे और कोविड-19 महामारी की वजह से कई माह से बंद पड़े विद्यालय के शिक्षकों की दयनीय स्थिति से अवगत करवाएंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के आर्थिक पैकेज का इंतजाम करने के साथ साथ विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। कहा कि अगर यह अनुमति नहीं मिलती है तो आगामी 18 जनवरी से विद्यालय स्वतः ही खोल देंगे। बताते चले कि पर्यटक स्थल में सभा को अंत करने के बाद सभी ने मनोरम दृश्य के साथ पिकनिक का आनंद लिया। मौके पर उपस्थित सरिया प्रखंड के निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ लगभग 150 प्रबंधकों ने भाग लिया। आखिर हम 16-17 में हम लोग ने
आज राजदहा धाम की इस पावन तट पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गिरिडीह जिला इकाई की ओर से वनभोज सम्मेलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया, अवेयर कराने का काम किया गया कि विद्यालय तो अब खुलने जा रहा है संभवतः, लेकिन विद्यालय खुलने के पश्चात कोरोना को कैसे दरवाजे के बाहर रखना है और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, इसके ऊपर एक विशेष चर्चा और चिंतन और मंथन हुई और लोगों को अवेयर कराने का काम किया गया कि क्या क्या सावधानियां बरतना है विद्यालय संचालन में। इन बातों पर विशेष चर्चा हुई। धन्यवाद। आज राजदहा धाम में निजी विद्यालय संघ का एक बैठक आहूत हुआ, सह मिलन समारोह भी हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 12 जनवरी को माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से, जिसमें आग्रह किया जाएगा कि निजी विद्यालय को खोलने की अनुमति दिया जाए। यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो वैसे सूरत में हम लोगों को आर्थिक कुछ पैकेज दिया जाए ताकि हमारे बच्चे भूखे ना रहें। अब सहन शक्ति जो है बहुत बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, हमारे बच्चे भूखे मरने का नौबत आ गया, इसलिए आग्रह करेंगे कि हमें खोलने की अनुमति दें, अन्यथा हम लोग 18 तारीख से स्वतः विद्यालय खोल देंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में शहर के अंबेडकर चौक पर 7 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की गई। इस दौरान मोर्चा ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया और कृषि सुधार कानून को जल्द वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से शहर के अंबेडकर चौक पर 7 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस क्रम में मोर्चा से जुड़े लोग धरने पर बैठ गए हैं। बताया गया कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है। बताया गया कि किसान विरोधी कानून को लेकर संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के माध्यम से किसान आंदोलन को ताकत दी जा रही है। बताया गया कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को अनाजों की जमाखोरी करने की खुली छूट दे रही है। इसी का विरोध देश स्तर पर हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी खुलकर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की वकालत करती है। इसी को लेकर 17 जनवरी तक इनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहां धरने में रितलाल प्रसाद वर्मा, महेंद्र नाथ, प्रवीण कुमार, महेंद्र रजक, अर्जुन बैठा, बद्री रजक, मुख्तार अंसारी, वरुण कुमार, राजकुमार दास आदि लोग मौजूद हैं। केंद्र सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, यूँ कहा जाए तो हिंदुओं का भी विरोधी है। वो सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए, अडानी अंबानी परिवार के लिए काम सरकार करती है। जो है सो किसान विरोधी कानून के विरोध में संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के माध्यम से दिल्ली सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन चल रहा है। कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पारित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 के माध्यम से सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है। यदि ये कानून लागू हो गया तो भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जाएंगे। यदि भारतीय फूड कॉरपोरेशन इंडिया बंद हो गया तो देश भर के गांव के जो छोटे छोटे दुकानें हैं, जो कोटे की दुकानें हैं, सभी बंद हो जाएंगे। गरीब भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। किसान का न्यूनतम मूल्य MSP बंद हो जाएगा। कानून का कोई भी गारंटी नहीं रहेगा। इसके विरोध में पूरे देश किसान में आक्रोश है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में किसानों की तरह मजदूरों को भी बर्बाद करने का उपाय लगाया है, जिससे मजदूरों का शोषण करने का अवसर पूंजीपतियों को मिल रहा है। भारतीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा 11 जनवरी 2021 आज से लगातार 17 जनवरी 2021 तक देश के 550 जिलों में के मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद भी यदि किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, इंडियन लीगल
प्रोफेशनल एसोसिएशन, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन क्रांति पार्टी आदि मूल निवासी बहुजन तमाम संगठन, किसान मजदूर के तमाम देश के संगठन एक होकर इसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, इसकी पूरे देश के जो किसान भाई जो हैं वो काफ़ी दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर ये किसान विरोधी कानून जो पास किया गया उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। उसको समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है ये श्रृंखलाबद्ध 17 जनवरी तक के लगातार चलेगा और इसमें जिले के दूर दराज गाँवों से प्रतिदिन किसान लोग यहाँ पर आएंगे और वो अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अपना समय को देंगे। और ये आपके मीडिया के माध्यम से ये प्रशासन को ये आग्रह करते हैं कि इसको जो हम लोग ज्ञापन देंगे उनको भारत सरकार तक आगे उनको फॉरवर्ड किया जाए और जो आंदोलन है जो चल रहा है, जो मांग है हमारी कि ये किसान विरोधी जो कानून जो पास हुए है, जो बिल जो पास हुआ है उसको पूर्ण रूप से सरकार जब तक रद्द नहीं करती है तब तक ये निरंतर आंदोलन चलता है। सदर प्रखंड के बरदोंग पंचायत में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बताया गया कि सोहराय आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है जिसे सभी ने झूमते नाचते हुए खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया। गिरिडीह प्रखंड के बरदोंग पंचायत में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि बिरका हांसदा, मनोहर मुर्मू, अर्जुन मरांडी, किशोर बास्के, लखन हांसदा, सोनाराम मुर्मू, दुर्गा टुड्डू समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि सोहराय आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व पुराने दौर से चल रही है जिसका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। बताया गया कि इस पर्व को महिला पुरुष मिलकर झूमते नाचते हुए उल्लास के साथ मनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों ने अद्भुत समा बांधा। आज हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में सोहराय का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं और पूर्वजों ने 9 जनवरी से सोहराय त्यौहार प्रत्येक साल मनाते आ रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग भी उसी के जो मनाते आ रहे हैं उसी में हम लोग भी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक ये सोहराय का त्यौहार हम लोग बड़ी धूमधाम में आदिवासी समाज में मनाते हैं। और हम लोग का जो सांस्कृतिक है वो नाच गान बड़ी धूमधाम के साथ और कोरोना के काल में भी हम लोग अपना सोशल डिस्टेंस को ख्याल में रखते हुए इस त्यौहार को अपना सांस्कृतिक नाच गान के साथ मनाते आ रहे हैं और मनाएंगे। वंदना पर्व संथाल जाति का है। 9 जनवरी को झारखंड प्रदेश में हम लोग मनाते आ रहे हैं। इसमें हम लोग विशेषकर अपना संस्कृति परंपरा जो भूतपूर्व से चलते रहा वही चीज हम लोग आज मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जेएमएम कार्यालय में मनाया गया दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काटा केक। वृद्धाश्रम और सदर अस्पताल में इस उपलक्ष्य में बांटी गई फल और मिठाइयां। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन भी मना धूमधाम से।
मोहलीचुआ में केक काटकर किया गया सेलिब्रेट। इधर जिला कमेटी ने सदर अस्पताल और वृद्धाश्रम में बांटे फल। गिरिडीह से मेडिकल जांच टीम पहुंची डुमरी प्रक्षेत्र, विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का किया निरीक्षण। मानकों की जांच के दौरान कई नर्सिंग होम संचालकों की ली गई क्लास। और 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर समाहरणालय में हुई बैठक। गिरिडीह स्टेडियम में भव्य रूप से समारोह को मनाने का लिया गया निर्णय। संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।